गर्मी का मौसम था। एक लड़का बड़ा दयालु था, तो उसके एक पीपल के पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके 2 घड़ा पानी रखता, आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। बड़ा नेक दिल का लड़का था वो, 15-16 साल का था वो। तो उस जो करता था, गुड़ गुड़ पानी दिया करता था। तो एक आदमी आता था उसके यहाँ, गुड़ पानी पीता था, बैठता बातचीत करती थी, उसके गाँव में जाता था। जब वो गाँव में जाता था, तो कोई न कोई गाँव मर जाता था। वो जय बार आता लड़का नोट करा कि ये आदमी जब जाता है मेरे गांव कोई मर जाता है। उसने पूछा, भैया तुम कौन हो यार, तुम जब मेरे गांव में जाता कोई कोई मर ही जाता होगा। कहने मेरा परिचय जानो तुम डर जाओगे। जान कब डर जाएंगे भैया, अगर तुम हो क्या चाहिए। कहता मैं यमदूत हूँ, तुम्हारे गाँव के 2-3 गाँव का ठेका मुझको मिला हुआ है, जो तुम्हारे मरता है मैं उसके प्राण हर ले जाता हूँ मैं। कहने अच्छा। तो लड़का बोलता किसी मेरे गांव कब मृत्यु तुमको मालूम है। सब हमें सब मालूम है। तो लड़का बोलता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तुम बता सकते हो। कह ले यार मत पूछ, बताएं ऑर्डर नहीं। कह कि भैया तुम हमारे मित्र हो, पानी पीते हो मेरे साथ बैठे हो, तो मित्र से कैसी बात छुपाना, बता दो मेरे को। तो कहता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम गुप्त रखना, किसी को बताना मत। नहीं बताऊँगा। तो वो कहता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बहू एक दिन लकड़ी कंडा मांगेगी, तुम छत पर जाओगे और सांप बन के मैं तुमको काट लूँगा, तुम्हारी मृत्यु ऐसे तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा हुआ है। लड़का कहता मैं शादी नहीं करूँगा। चले बेटा जब समय आएगा तुम्हें करना पड़ेगा। कहता मैं नहीं करूँगा। समय हो बढ़ता है, समय आता है तो वो लड़का जवान हो जाता। एक ही लड़का था, माँ बेटे थे। तो उसकी माँ कहती बेटा शादी कर ले, और मेरे से काम नहीं होता है। कह मैं शादी में नहीं करूँगा मैं। तो माँ भी हट की, उसने अन्न जल त्याग दिया है। कहती है जब तक हाँ नहीं करेगा तब तक मैं अन्न जल नहीं करूँ, मैं मर जाऊँगा भूखा ही। अब लड़का सोचता है माँ मर जाएगी, खाना कैसे बनेगा भैया, मेरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कहता हाँ कर देता है फिर शादी के लिए। जब बहू आ जाती है तो लकड़ी कंडे का व्यवस्था रखता है कि कोई कमी ना होने पाए उसको, रोज़ ध्यान रखता कि कमी ना होने पाए। एक दिन क्या हुआ, जाता बारात में और लकड़ी कंडा जो है ख़त्म हो जाता है। तो सुबह का टाइम था, वो उसकी बहू खाना बना रही होती है। तो ख़त्म हो जाता, अपने आदमी कहते ऊपर जाओ छत पे जाइए, लकड़ी कंडा ले आओ, क्योंकि पतली सीढ़ी थे, ऊपर जा पाना मुश्किल था, वो जाता था वही। तो तब उसको याद आ जाती है कि ये मुझे भेज रही है ऊपर ये। लेकिन जब जाता है वहाँ पर तो एक सांप फैनाए खड़ा होता है वहीं पर। वो आधा खाना बना चुकी, थोड़ा खाना बाकी रह गया था उसका। तो सांप जो मुँह फन खड़ा होता है, कहता आओ मित्र तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, तुम हमारे मित्र हो, तुमको थोड़े टाइम देता हूँ, जब आधा घंटा मौज मस्ती कर लो, नहीं समझे, मित्र के नाते तो मैं इतने तो छूट दूँगा मैं दे रहा हूँ। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं आपस में। तो ये बहुत देर हो जाती, तो औरत जाती है इसकी कि क्या बात हो, कंडा लेने अभी नहीं आया जा करके। जब जाती देखती हूँ सांप बोल रहा है, आई आदमी बातचीत हो रही है, तो सब बात सुन लेती, समझती है मेरा पति नहीं रहेगा। तो नीचे आती है बेचारी, रोने लगती है। तो उसी गांव में एक आदमी, एक औरत का बच्चा पैदा हुआ था, बहुत गरीब बेचारा ब्राह्मण था वो। तो वो कुछ खाने को था नहीं घर में उसके। तो अपने पति से कहती जब कुछ खाना मांग के ले आओ, वरना प्राण मेरे निकल जाएंगे। आदमी बेचारा सुबह सुबह टाइम आता, कहीं घरों में जाता, मिलता नहीं है। इसके यहाँ जब आता है तो भड़बड़ाता दरवाजा कि बेटे कुछ खाने दे दे, मेरे घर में बच्चा पैदा, कुछ खाने कुछ है नहीं। यह सोचती जो आदमी रहे न खाना क्या करूँगा करके, जितना खाना बनाया हो तो सब उठा करके उसको दे देती है। वो चला जाता है, वो जा कर के अपने पत्नी को देता है, कल खाना बनाया है, तो बहुत खुश होती है। वो आशीर्वाद देती है, जिसने भी दिया है वो सौभाग्यवती हो जाए। वो भूखे पेट से निकला हुआ आत्मा से निकली दुआ थी उसकी। तो जब सांप का टाइम काटने का आता, सांप काटता हाथ में उसको, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। दोबारा फिर काटता है, दोबारा फिर काटता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि क्या बात है, मेरे से बड़े बड़े काटने से हाथी मर जाते हैं, ये आदमी नहीं मर रहा है। वो जाता है यमराज के पास, कहता है यमराज जो उसको आदमी टाइम हो गया, उसको 2-3 बार काटा, मर ही नहीं रहा हुआ है। यमराज कहता है वो मरेगा भी नहीं। उस औरत को उसको दुआ लग चुकी है, मन से हृदय दुआ निकली है, अब वो नहीं मरेगा। अब जब तक औरत वो नहीं मरेगी तब तक ये नहीं मरेगा। किसी को दिया हुआ चीज़ जो है, जो अंतरात्मा की दुआ होती है, बहुत ताकत होती है उसके भीतर। दुआ बद्दुआ दोनों ताकत होती है। तो ज़िंदगी में किसी दुआ लेनी चाहिए, किसी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए।